नमाज पढ़ना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है, हज करना फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है। ये बुनियादी पिलर है जिस पर इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी होती है। इसको छोड़कर कोई फातिहा काम नहीं आएगा, इसको नमाज छोड़कर कोई जुलूस मोहम्मदी काम नहीं आएगा, नमाज छोड़कर कोई गौसे पाक का बकरा ज़बह करना, लंगरे गौस चलाना काम नहीं आएगा। क्यों? महफिल मिलाद करना नफल है, जुलूस मोहम्मदी नफल है, अच्छा काम है, सवाब मिलेगा। मगर सवाब तब मिलेगा जब फर्ज के साथ इसको अदा किया जाए, तब उसका सवाब मिलेगा। अगर फर्ज छोड़कर जुलूस निकाला जाए और जुलूस में 5 करोड़ की भीड़ लगाई जाए, ये नफल मुअल्लक रहेगा, पेंडिंग रहेगा, पेंडिंग में रहेगा जब तक के बंदा फर्ज न अदा करे। हदीस में आया है, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा नमाज का जवाब देने में कामयाब हुआ तो फ़क़त अफ़लहा व अंजहा, वह कामयाब और बामुराद हुआ। अगर नमाज का जवाब देने में नाकाम रहा, फ़क़द ख़ाबा व ख़सिरा, वह हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। आया है हदीस में, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वो कुफ्र किया, कुफ्र के करीब पहुंच गया। हदीस में आया है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, फिरौन के वजीर हामान के साथ होगा, और खजाने वाला कारून के साथ होगा, और उमैया इब्ने खल्फ, ये 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम हुजूर ने लिया कि बेनमाजी का हश्र उनके साथ होगा। तो अब क्या मतलब? जुलूस निकालना हराम है, फातिहा करना हराम है, लंगर बांटना हराम है, लाइटिंग करना हराम है, फातिहा करना हराम है? नहीं नहीं, जो कहे फातिहा करना हराम है, अच्छी चीज को हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है। जो बोले लाइटिंग करना हराम है, वो भी जहन्नम का रास्ता चुना है, क्योंकि लाइटिंग ये मोहब्बत रसूल के इजहार का तरीका है। जुलूस मोहम्मदी ये मुस्तफ़ा से मोहब्बत के इजहार का एक तरीका है। जुलूस निकालना अच्छा काम है, फातिहा पढ़ना अच्छा काम है, घर को सजाना अच्छा काम है, जुलूस मोहम्मदी अच्छा काम है, महफिल मिलाद अच्छा काम है। मगर ये फर्ज वाजिब नहीं कि क़यामत के दिन सवाल होगा कि तुमने जुलूस क्यों नहीं निकाला, तुमने उर्स क्यों नहीं किया। अगर कोई अल्लाह का वली दुनिया से चला गया, उसने दीन की खिदमत की, लाखों लोग उनकी तहरीक से कलमा पढ़ ली, उनका दर्जा इतना बुलंद है कि दुनिया वाला उनकी कब्र पे फूल चढ़ाए ना चढ़ाए, उसकी कब्र पुख्ते की हो ना हो, उनकी कब्र मिस्मार हो जाए, अगर उनकी तहरीक से इलाके में इस्लाम का नूर फैला है, तो क़यामत के दिन खरबों लोग देखेंगे कि अल्लाह उन्हें इज्जतों का ताज कैसा पहना, जिनकी मेहनतों से इस्लाम फैला है। लेकिन ये जुलूस उनके मज़ार पे जाना, चादर चढ़ाना सिर्फ इसीलिए है ताकि उन्होंने जो खिदमत की उस मोहब्बत का मुजाहरा हो जाए और लोगों के दिल में उनकी इज्जत बैठ जाए। बाकी हमारे चादर पोशी से उनका दर्जा बुलंद नहीं होता, 1 करोड़ का झूमर लगाने से उनका दर्जा बुलंद नहीं होता। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया और हमारी दलाली की वजह से 1 करोड़ का झूमर लगा दिया गया और हम उसके कब्र की चादर बेच बेच के खाते रहे और अपना महल बनाते रहे, तो क़यामत के दिन उसे भी पूछा जाएगा, क्या तू इस काबिल था कि तेरी कब्र पे तेरा नारा लगे, तुझको इज्जत के साथ पुकारा जाए? फिर वहां क्या जवाब होगा, जरा गौर से सुनना। क़यामत के दिन जुलूस का सवाल बाद में होगा, पहले नमाज का सवाल होगा, रोजे का सवाल होगा, हज और ज़कात का सवाल होगा, फर्ज का सवाल पहले होगा, नफल का सवाल नहीं होगा। तहज्जुद पढ़ी या नहीं पढ़ी, इशराक पढ़ी या नहीं पढ़ी, अवाबीन की नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, इसका सवाल नहीं होगा। सवाल होगा फजर का, सवाल होगा ज़ुहर का, सवाल होगा मगरिब का, सवाल होगा इशा का। ये फजर की दौर का नमाज दुनिया माफिया से बेहतर है। ज़ुहर की नमाज सबसे कीमती नमाज, रोजी में बरकत होती है। असर की नमाज बदन में ताकत दिलाने वाली नमाज, मगरिब की नमाज औलाद में फरमाबरदारी दिलाने वाली नमाज, इशा की नमाज नींद में राहत दिलाने वाली नमाज। जो फजर लगातार छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर खत्म कर देगा, चाहे वह 1 करोड़ रुपए का लोशन क्यों न लगा। जो ज़ोहर की नमाज छोड़ेगा उसकी रोजी से बरकतें खत्म होंगी, चाहे 1000 एकड़ जमीन उसके पास क्यों न हो। असर की नमाज जो छोड़ेगा उसके बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, चाहे 50 करोड़ की दवाई क्यों न इस्तेमाल करे। मगरिब की नमाज जो छोड़ेगा उसकी औलाद से फरमाबरदारी खत्म हो जाएगी, चाहे वो अपनी औलाद को चाहे लॉलीपॉप खिला खिला के, चाहे अपनी
औलाद की जितनी भी वो खिदमत करे, पता ये चला कि औलाद की फरमाबरदारी मगरिब की नमाज के सदक़े में आती है, नींद की राहत ईशा की नमाज के सदक़े में आती है, माल में बरकत ज़ोहर की नमाज के सदक़े में आती है, चेहरे का नूर फज्र की नमाज के सदक़े में आती है। अगर कोई नमाज पढ़ता रहा, रोज़ा रखता रहा, ज़कात देता रहा, हज करता रहा, बड़े बड़े गुनाह से बचता रहा, अगर वह जुलूस मोहम्मदी में नहीं निकला मगर दिल से आशिक रसूल है, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। अगर वह मज़ार पे हाज़िरी नहीं दिया, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। ए मेरी कौम, ये मत समझ लेना कि मुफ्ती शहरयार ने ये कहा है कि मिलाद नहीं करना चाहिए, फातिहा नहीं करना चाहिए, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, ये मत समझना। क्योंकि आजकल 3 किस्म के लोग समाज में घूमते हैं, आप बोले कुछ उसका गलत मीनिंग निकालते हैं, लोगों में इज्जतें खराब करते हैं, उनकी शाख खराब करना चाहते हैं। मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग करबला का वाकया सही ढंग से बयान नहीं करते हैं। जैसे फिल्म में अभी रोया अभी हंसा, ये फिल्मी अंदाज है, उसी अंदाज पे करबला का वाकया बयान करते हैं। मैंने अंदाजे गुफ्तगू को फिल्मी कहा था, अंदाजे बयान फिल्मी है। अब लोगों ने क्या कहा, मौलाना ने करबला के वाकया को फिल्मी कह दिया, मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, इलाके में आने नहीं देंगे। मैंने कहा एक मेरा मानने वाला एक तटस्थ कॉलेज का पढ़ा लिखा आदमी 6 बार मेरी तकरीर सुना, उसने कहा कहीं ऐसा नहीं है कि आपने करबला के वाकया को फिल्मी वाकया कहा है। अंदाजे बयान को कि अभी रोया अभी हंसा, ये अंदाजे बयान फिल्मी है। करबला का वाकया है वो सच बयान करना, हक बयान करना, सब्र की कहानी, इसार की कहानी, इस्तिकामत की कहानी, मगर लोगों ने कैसा तिल का ताल बना दिया। मैंने कहा वह लोग करबला के मौके से जो लोग बातें करते हैं, अक्सर नमक मिर्च लगा के कोई चंद्रगुप्त को इमाम हुसैन का साधु बना देते हैं, कोई साहब इमाम हुसैन को मैदान करबला में फुरात में दाखिल कर देते हैं, कोई कुछ कोई हजरत कासिम की शादी करवा देते हैं। इस तरह से ये सब वाकयात गढ़ के लोग बयान करते हैं। मैंने ये कहा था, मगर हमारे यारों ने, हमारे दोस्तों ने कैसी कैसी बातें कह दी। मुमकिन है कि मेरी इस गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ के आप पेश कर दें। मौलाना ने कहा है जुलूस निकालना नहीं चाहिए, फातिहा नहीं करना चाहिए, मज़ार पे नहीं जाना चाहिए, उर्स नहीं करना चाहिए। क्या मैं ये बोला हूँ? मेरी गुफ्तगू को 50 बार रिकॉर्ड में सुन लेना। क्या मैंने बोला कि फातिहा नहीं करना चाहिए, जुलूस नहीं करना चाहिए, लंगरे गौस नहीं खिलाना चाहिए, जुलूस मोहम्मदी नहीं करने चाहिए, लाइटिंग नहीं करनी चाहिए, घर में झंडे नहीं लगाना चाहिए? मैंने बोला, मैंने ये कहा कि क़यामत के दिन सवाल झंडे का नहीं नमाज का होगा, क़यामत के दिन सवाल फर्ज का होगा, नफ्ल का नहीं, तहज्जुद का सवाल नहीं होगा, इशराक का सवाल नहीं होगा, अवाबीन का सवाल नहीं होगा, सवाल होगा फज्र का, सवाल होगा ज़ोहर का, सवाल होगा अस्र मगरिब इशा का, फर्ज का सवाल होगा। हाँ, अगर 5 नमाजों के साथ तहज्जुद मिल जाए दर्जा बुलंद हो जाएगा, 5 नमाज के साथ इशराक मिल जाए दर्जा बुलंद हो जाएगा, 5 नमाज के साथ अवाबीन मिल जाए दर्जात बुलंद हो जाएंगे। हदीस बुखारी में आया है, मेरा बंदा नवाफिल, मेरा बंदा फर्ज के बाद, फर्ज के अलावा नवाफिल पढ़ता है, जो उस पर फर्ज नहीं है मगर ये पढ़ता है, उसके जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ, ऐसी मोहब्बत करता हूँ, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ जिससे वह बोलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वह देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वह पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वह चलता है। कौन? जो फराइज के अलावा कसरत से नवाफिल पढ़ता है, उसके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। इशराक चास्त अवाबीन रहे मगर फर्ज नहीं रहे, ये बेजान है, बेरूह है। ये इबादतें नफल पेंडिंग में रहेंगी। कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल, ऑप्शनल में 100% नंबर वो फेल हो जाएगा। कंपलसरी में पास, ऑप्शनल में 100% नंबर, वो नंबर मिलके उसके रैंक को बढ़ा देगा, उसके डिवीजन को बढ़ा देगा। इसी में कहना चाहता हूँ, नमाज पंजगाना फर्ज है, जुलूस मोहम्मदी नफल है, रोजा हज ज़कात फर्ज है, फातिहा मिलाद उर्स करना, चादर चढ़ाना ये अच्छा काम है। ये अच्छा काम फर्ज से मिलकर रहे तो अच्छा और बढ़ जाता है, अच्छाई बढ़ जाती है। लेकिन फराइज से हटकर ये बेफसन है या बेरूह है। आला हजरत कहते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि बंदा फर्ज न अदा करे। तो अब जो कहता फातिहा हराम है वो जहन्नम का रास्ता चुना है, जो कहता है उर्स करना हराम है वो जहन्नम का रास्ता चुना है। क्योंकि एक नफल मुस्तहब मुस्तहसन अच्छा काम को हराम कहता है, जो कहता है फातिहा करना बिदअत है, जुलूस निकालना
बिदअत है, झंडा लगाना बिदअत है, लाइटिंग करना बिदअत है, मज़ारात की हाजिरी बिदअत है, ये हराम है, वो जहन्नम का रास्ता है। और जो कहता है नमाज की जरूरत नहीं है, जुलूस मोहम्मदी निकालो जन्नत चले जाओगे, रोजा की जरूरत नहीं है, उर्स करो, चादर चढ़ाओ, गागर चढ़ाओ, संदल लेके चलो, मजार को धो करके पानी पी लो, जन्नत मिल जाएगी, ये रास्ता भी जहन्नम का रास्ता है। जो कहता हो नमाज जरूरी नहीं है, सिर्फ चादर चढ़ाई जाए, ये रास्ता भी बिदअतियों का है, ये रास्ता भी जहन्नमियों का है। और जो कहता है नमाज पढ़ो, फातिहा मिलाद हराम है, ये रास्ता भी जहन्नमियों का है। इधर गए तो गड्ढे में गिरोगे, उधर गए तो गड्ढे में गिरोगे। यह बीच का रास्ता है, जो रास्ता जन्नत का है, जो रास्ता इत्तेदाल का रास्ता है, जो मसलके अहले सुन्नत है, जो मसलके आला हजरत है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, जुलूस भी निकलेगा, रोजा भी होगा, उर्स भी किया जाएगा, हज और ज़कात भी अदा होंगे, चादर भी चढ़ाई जाएगी, लंगर भी खिलाया जाएगा, जुलूस भी निकाला जाएगा, लाइटिंग भी की जाएगी, फर्ज भी अदा होगा, नफल भी अदा होगा। यह सीधा रास्ता जन्नतुल फिरदौस लेके चला। सब हाथ में दवात और कलम लेके बैठते थे, गौसे पाक की तकरीर लिखते थे और वह सब गौसे पाक की ज़ियारत करते थे। गौसे पाक की ज़ियारत से मरा हुआ दिल जिंदा हो जाता था। तो गौसे पाक के ज़माने के उलमाए कराम भी अपने अपने वक़्त के बड़े वली होते थे, लेकिन इस ज़माने के जो लोग हैं, इस ज़माने में जो आलिम रब्बानी है, जो मुत्तकी परहेज़गार है, वो इस ज़माने के वली है। जो इस ज़माने के आलिमों में बड़े मुत्तकी हैं, वो इस ज़माने के जुनैद हैं, वो इस ज़माने के बायसी हैं, वो इस ज़माने के राज़ी हैं, वो इस ज़माने के गज़ाली हैं। इसलिए अपने अहद के उलमाए कराम का चेहरा देखा कीजिए, उनकी बारगाह में आके बैठा कीजिए, उनकी गुफ्तगू सुना कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मगरूरों को नापसंद करता है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। कुरान में आया है कि अल्लाह ताला मगरूरों को पसंद नहीं करता है। मगरूर जिसे अपनी सेहत पे घमंड हो, जिसे अपने हुस्न पे गुरूर हो, जिसने अपने बंगले और मकान पे जिसे गुरूर हो, जिसने अपनी जायदाद और अपनी प्रॉपर्टी पे घमंड, वो मगरूर जो दूसरों को हकीर समझता हो, जो दूसरों को हकीर समझता हो, हक बात नहीं मानता हो, ऐसे मगरूरों को अल्लाह नापसंद करता है। और मरने से पहले पहले जिन गुनाहों की सज़ा इस दुनिया में अल्लाह देता है, उन गुनाहों में से एक बड़ा गुनाह है घमंड करना, गुरूर करना, और एक दूसरा बड़ा गुनाह है माँ बाप की नाफरमानी करना। मुमकिन है कि शराबी को इस दुनिया में सज़ा नहीं मिले, चूँकि यह दुनिया जज़ा की जगह नहीं है, दारुल जज़ा है। मरने के बाद है वहाँ बदले का घर, वहाँ हर स्याह सफ़ेद का बदला होगा। इस दुनिया में अल्लाह सबों को छूट दिया है, आज़ादी दी है, जैसे जीना है जी। यही वजह है कि काफिर कुफार मुशरिकीन मुसलमानों को सताते हैं, इबादत गाहों को ढाने का प्लान बनाते हैं, और ढाते भी हैं। वक्ती तौर पर कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि यह दुनिया दारुल अमल है, दारुल जज़ा नहीं। दारुल जज़ा है मरने के बाद, जहाँ सिर्फ बदला है काम, वहाँ हर व्हाइट एंड ब्लैक का हिसाब होगा, किसी का जोर नहीं चलेगा। इस दुनिया में अल्लाह ने आज़ादी दी है, उसी आज़ादी का गलत इस्तेमाल कुफार मुशरिकीन और जालिमों जाबिर करते हैं। और जो कमज़ोर दिल का मुसलमान है, ये घबरा सा जाते हैं। अगर अल्लाह होता तो इन काफिरों का डेना पकड़ता, इनके डेने तोड़ देता, इनका जोर तोड़ देता। कुरान शरीफ में सारी बातें खोल खोल कर बयान कर दी गई है। पढ़ने वाला पढ़ता है, नसीहत हासिल करता है। जो सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है, जो सिर्फ मोबाइल मास्टर है, वो अपनी राय, अपनी फिक्र और अपने जैसे दूसरे इंसान की फिक्र को तरजीह देता है। लेकिन जो कुरान करीम की तिलावत करता है, जो कुरान पढ़ता है, वो जानता है कि बंदा कमजोर है, यह इंसान कमजोर है। इंसान की पैदाइश एक नापाक कतरे से, इंसान के पेट में हमेशा 2-3 केजी बोलो बरास पेशाब पखाना रहता है। हमारी और आपकी यही हैसियत है कि हम लोग एक नापाक कतरे से पैदा हुए और एक तंग जगह से दुनिया में आए। माँ का माहवारी खून माँ के शिकम में खा के दुनिया में आए। ये हमारी बुनियाद है, ये हमारी रियलिटी है, ये हमारी सच्चाई है। हर वक्त मौत की तलवार हमारी गर्दन पे लटक रही है।
किसी भी वक्त बंदा मर सकता है और मर ही रहा है। तो जिसके पीछे एक बीमारी हो, अभी सेहतमंद था 2 घंटे के बाद बीमार हो गया, अभी जिंदा था 2 घंटे के बाद मुर्दों में शुमार हो गया, अभी मालदार था 2-4 महीने 2-4 साल के बाद कंगाल और गरीब हो गया। गरीबी, बीमारी, मोहताजी, बेइख्तियारी, मौत, ये सब हमारी कमजोरियां। इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है कमजोर, मगर ये इंसान बलवान बनना चाहता है, ये इंसान खुदा से मुकाबला करना चाहता है, ये इंसान अल्लाह की खूबसूरत दुनिया को पाप से भरना चाहता है, अल्लाह की इस दुनिया में सीना तान के चलना चाहता है। अल्लाह तबारक व तआला 2-4-10 साल बंदों को छूट देता है। छूट दे से बंदा मगरूर हो जाता है कि कोई खुदा नहीं है। मैं तो शराब पीता हूँ, कहाँ कुछ होता है, मैं तो बदकारी करता हूँ, कहाँ कुछ हो रहा है, मैं तो आंख मचोली कर रहा हूँ, कहाँ कुछ हो रहा है, मैं तो सूद खा के प्रॉपर्टी बढ़ा रहा हूँ, कहाँ कुछ होता है। बंदा 2-4-10-20 साल में धोखा खा जाता है, क्योंकि अल्लाह फौरी पकड़ता नहीं, पकड़ता इसलिए नहीं है ताकि दुनिया का कारोबार चलता रहे, दुनिया का सिस्टम चलता रहे। वरना अगर अल्लाह गुनाहों पे फौरी पकड़ ले तो हम और आप में से कोई आज जिंदा नहीं रहता, दुनिया में पैदा ही नहीं होता। जिस वक्त आपका दादा ज़िना किया, उसी वक्त उसको जमीन में अल्लाह धंसा देता। जब वो जमीन में धंस गया होता, ना आपका बाप पैदा होता, ना आपका बाप पैदा होता, ना आप पैदा होते। जिस दिन मेरे बाप ने झूठ, मेरे दादा ने झूठ बोला, उसी दिन उसकी जबान में लकवा की बीमारी हो जाती, अल्लाह उसे जमीन में धंसा देता। न मेरे दादा रहता, न मेरे बाप पैदा होते, न मेरे बाप पैदा होते, न मैं पैदा होता। अल्लाह ने फौरन गुनाहों पे नहीं पकड़ की, इसीलिए तो हम और आप जिंदा हैं। वरना जिस दिन 500 साल पहले आपके खानदान का कोई लकड़ दादा गुनाह किया था, उसी दिन जमीन में धंस जाता। वो जमीन में धंस गया होता तो फिर आपके दादा परदादा कहां से पैदा होते और आप कहां से पैदा होते। इस बात को अच्छी तरह जान लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फौरी गुनाह की पकड़ नहीं करता है, बंदे को छूट देता है। या तो और गुनाह कर करके मोटा हो जाए ताकि उसको खूब जहन्नम की आग में जलाया जाए, या फिर वह तौबा कर ले और वापस आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला उसको तौबा की तौफीक दे दे। ये दुनिया दारुल अमल है, काम की जगह है, दारुल जज़ा नहीं है। इसलिए अल्लाह बदकारों को छोड़ देता है, काफिरों को छोड़ देता है, मुश्किलों को छोड़ देता है, और अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को आजमाइशों में डालता है। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत बुनियादी और बेसिक बात आपके सामने रख रहा हूँ। हंगामा करना, हुल्लड़बाजी करना, बगैर समझ बुझ के काम लेना, ये गंवारों का काम है, जाहिलों का काम है। मगर मुसलमानों का काम है संजीदगी से काम लेना, मुसलमानों का काम है सब्र से काम लेना, मुसलमानों की सिफत है धैर्य से काम लेना, मुसलमानों की क्वालिटी है पेशेंस से काम लेना, मुसलमानों की क्वालिटी है बहुत सोचना फिर कदम उठाना। मुसलमानों इसलिए 1500 साल के दरमियान जो आज इस्लाम पूरी दुनिया में फैला है, वो हमारे जैसे हुल्लड़बाज अगर पहले होते तो पहले ही काफिरों के हाथों मार खा के मर गए होते। लेकिन हमारे बाप दादाओं ने बड़ी संजीदगी से काम किया और दुनिया वालों को ये बताया है। वक्ती तौर पर लगता है कि जैसे मुसलमानों की बुनियाद हिल जा रही है, लेकिन अंततः आखिरकार कामयाबी साहिब ईमान को ही मिलती है, कामयाबी मुसलमानों को ही मिलती है। जैसे आपने आका अलैहिस्सलाम की सीरत का मुताला किया, आका अलैहिस्सलाम को मक्का के काफिरों ने 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपको कैद कर दिया। 3 साल तक कोई सामाजिक संबंध स्थापित करना गवारा नहीं किया। दाना पानी जाना, दाने पे पाबंदी लगा दी, मिलने पर पाबंदी लगा दी। उन दिनों में बच्चे भूख से इतना रोते थे कि मक्के की पहाड़ियां गूंज जाती थी, दरख्त के पत्तों को खाते थे, चमड़े को गला गला के बच्चों को खिलाया जाता था, दरख्त की छाल खाई जाती थी। जरा गौर से सुनिएगा, 3 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, 3 हफ्ता नहीं, 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में खानदानी बनु हाशिम का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया गया। वहां कौन थे? पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम थे मौजूद, सारी कायनात के मालिक को मुख्तार थे उसमें, और आपके साथ आपके खानदान के सारे लोग वहां थे, जिनके इशारे पे डूबा सूरज पलट गया, जिनके इशारे पे चांद के 2 टुकड़े हो गए,
जिनका इशारा पाके पत्थर कलमा पड़ा हो, बेशक जिस पैगंबर आज़म को जानवरों ने सजदा किया हो। ये हुजूर के मौजज़ात हैं, हुजूर के कमालात हैं। लेकिन एक तरफ आजमाइशें कितनी हैं? आजमाइशें इतनी हैं कि 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपको खानदान समेत कैद कर दिया गया। उन दिनों में आपके खानदान में एक दाना तक कोई नहीं पहुंचाया। उस घाटी के चारों तरफ मुशरिकीन का पहरा था, वो सब पहरा दे रहे थे। कोई रिश्तेदारी नहीं करेगा, कोई सलाम कलाम नहीं करेगा, कोई एक दाना और पानी नहीं पहुंचाएगा। काफिर ने अपनी तकलीफ की इंतहा कर दी, हुजूर ने सब्र की इंतहा कर दी, हुजूर के खानदान वालों ने सब्र की इंतहा कर दी। फिर उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम यही हुआ कि आप उस घाटी से बाहर निकले। उसके बाद पूरे मक्के में जो इस्लाम तूफान और आंधी की तरफ फैलता चला गया। ऐसा हुआ कि जो लोग आपके दुश्मन थे वह सारे के सारे कलमा पढ़कर आका अलैहिस्सलाम के गुलाम हो गए, सब हुजूर की गुलामी में दाखिल हो गए। कामयाबी उन जुल्म करने वालों को नहीं मिली, सताने वालों के हिस्से में कामयाबी नहीं आई, भूखे रखने वालों के हिस्से में कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी किनको मिली? सब्र करने वालों को मिली। कामयाबी उनको मिली जो खुदा की तकदीर पे राजी रहे। कामयाबी उनको मिली जिन्होंने वक्ती मुसीबत को आजमाइश समझकर खामोश रह के झेलते रहे। और ऐसी कामयाबी मिली कि आका अलैहिस्सलाम ऐसा लग रहा था कि सरकार के गले में चादर डाल के काफिर आपकी जान ले ले। लेकिन आज 1500 साल के बाद सारी दुनिया को मालूम है कि मोहम्मद अरबी अकेले थे। लेकिन आज 200 करोड़ लोग, 2 करोड़ नहीं, 200 करोड़ लोग ऐसे हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। ये मोहम्मदी फौज 200 करोड़ की तादाद में पूरी दुनिया में आज 1500 साल के बाद मौजूद है। यह इस बात की दलील है हुजूर के सब्र ने उसको जमीन से उठा के उस बुलंदी पे पहुंचा दिया कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुश रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। क्या बात है, सुभान। लोग कहते थे कि इस्लाम की ईंट से ईंट बच जाएगी। लोग कहते थे कि मुस्तफा की बेटी को जख्मी कर दिया गया, मुस्तफा के नवासे को ज़बह कर दिया गया, मुस्तफा के खानदान वालों को तकलीफ दी गई, अब इस्लाम नहीं बचेगा। सहाबा कराम को शहीद कर दिया गया, अब इस्लाम नहीं बचेगा। लेकिन वह लोग सच्चाई का हाथ झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे, खजूर खाते थे मगर इस्लाम की तबलीग में कोई सुस्ती नहीं दिखाते थे। एक एक कपड़े में 50-50 पैबंद लगे होते थे, मगर इस्लाम की तबलीग का वो नशा था कि मदीना छोड़कर वह लोग कुस्तुनतुनिया चले गए। मदीना छोड़कर, मक्का छोड़कर मोहम्मद इब्ने कासिम जवानों की टीम के साथ सिंध हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गए। मक्के की बहारों को छोड़ दिया, मोटा छोटा पहनते थे, रूखा सूखा खाते थे, मगर इस्लाम की तबलीग का वो नशा था कि मक्का मदीना छोड़कर कोई स्पेन चले गए, कोई ईरान चले गए, कोई सिंध हिंदुस्तान आ गए। तो अल्लाह सिर्फ ये देखता है कि मेरा बंदा मेरे मजहब की तबलीग में कदम कितना बढ़ा रहा है, कितना हौसला रख रहा है। तुम एक कदम बढ़ाओ, खुदा की रहमतें 10 कदम तेरा इस्तकबाल करें। तुम खुदा की तरफ चलना शुरू करो, खुदा की रहमतें दौड़कर तेरा इस्तेमाल करेंगी। तो मक्के के भूखे लोग स्पेन निकल गए, मदीने के भूखे लोग हिंदुस्तान के सिंध निकल गए। फिर क्या हुआ? पूरा हिंदुस्तान कई 100 साल के लिए अल्लाह ने इन मुसलमानों के हवाले कर दिया। यह लोग स्पेन निकल गए, स्पेन क्रिश्चियनों की जमीन, अल्लाह ने 1000 साल तक मुसलमानों को जमीन अता कर दी। ईरान जहां 1000 साल से मजूसों की आग सुलग रही थी, मगर अल्लाह ने के महबूब के गुलाम उमर फारूक आजम के जमाने में वह ईरान ऐसा फतह हुआ कि आज 1500 साल के बाद उस ईरान में बुत परस्ती नहीं हो रही, वहां कलमा पढ़ा जा रहा है। तो आज पूरी दुनिया में जो 200 से करोड़ जायद मुसलमान बस रहे हैं, लाखों मस्जिदें हैं, लाखों मदरसे हैं, ये हुल्लड़बाजों की मेहनत का नतीजा नहीं है, ये उन लोगों की मेहनतों का नतीजा है जो मुसीबतों पे सब्र, जो जौ की रोटी खाते थे, जो एक खजूर चूस के रह जाते थे, जो प्यासे रहते थे, अपने वतन से प्यार नहीं इस्लाम से प्यार करते थे, अपने बाल बच्चों से ज्यादा मुस्तफा से प्यार करते थे, अपनी सल्तनत से ज्यादा नबी से प्यार था, अपनी जान से ज्यादा नबी से प्यार था।
था। उन लोगों ने जो मेहनतें की, जो कुर्बानियां दी, जो अपने बाल बच्चों को मैदान जिहाद में शहीद करवाया, उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है कि आज इस्लाम दबा नहीं बल्कि 1500 साल के बाद इस्लाम पूरी दुनिया में मुस्कुरा रहा है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में मुस्तफा का चर्चा हो रहा है, जापान और चाइना की वादी में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर में मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। यहाँ तक यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, पॉलिटिकल लीडर्स की सोहबतों में, हर जगहों पे मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। आला हजरत ने 100 साल पहले कहा था, हुजूर आपका जिक्र अल्लाह ने इतना बुलंद कर दिया है कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान। और आप तकरीर मत सुनिए, सिर्फ इन लोगों को फूल डालिए और माला डाला के लोड कर दीजिए इसको। तकरीर पहले सुनो गौर से, उसके बाद माला इनके घर में जाके पहनाना। जब जलसा खत्म हो जाएगा, ये लोग अपने रिश्तेदार से मिलने जाएंगे, उस वक्त इनको माला पहनाना। और फिर ये माला, ये सब जो बनावटी माला है, इससे बेहतर है कि गुलाब के फूल, ये सब फालतू किस्म का माला न डाला जाए, रुपया और नोट का माला न पहनाया जाए। रुपए में तस्वीर होती है और वह तस्वीर को गले में न डाला जाए, उससे बचा जाए। गुलाब का फूल है और भी बहुत सारे, बेली है, चमेला है, चमेली है, उसका फूल, उसका हार डाला जाए। ये सब फालतू किस्म का न डाला जाए। और फिर ये एक रस्म न निभाएं, बल्कि मुबारकबादी दें। मुबारक हो कि आप हाफिज कुरान हो गए, मुबारक हो आप हाफिज कुरान हो गए, खानदान वालों की बख्शिश का जरिया बन गए। जिस खानदान में एक बाअमल हाफिज कुरान होता है, उस खानदान के 400 लोगों की अल्लाह तबारक व तआला उसको राहे नूर अता कर देता है। और 10 ऐसे लोग जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका हो, इनकी सिफारिश पर अल्लाह उसे जन्नत में जगह अता फरमाता। कौन हाफिज? वो हाफिज नहीं हाफिज बनने के बाद दाढ़ी कटा ले, हाफिज बनने के बाद साहब मोबाइल ठीक करने के चक्कर में नमाज छोड़ दे, नहीं। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फी, जिसने कुरान पढ़ा और उस पर अमल किया, जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, तब कहा है उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। दुनिया में जो सूरज की रोशनी तेरे घर में पड़ती है, इससे ज्यादा चमक उस ताज की होगी जो ताज बाअमल हाफिजों के माँ बाप के सरों पे पहनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाअमल हुफ्फाज को के माँ बाप को ताज पहनाया जाएगा। और हदीस में आया है, मा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी, जब कुरान पढ़ने वाले के माँ बाप को इस इज्जतों से नवाजा जाएगा, तो जिन्होंने हिफ्ज़ किया, जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा, मेहनत की, उसका मर्तबा कितना होगा? इनके सदक़े में इनके माँ बाप का मर्तबा बुलंद होगा। तो जब इनके सदक़े में माँ बाप का मर्तबा बुलंद होगा, तो फिर इनका मर्तबा कितना? हजरात आप बैठे रहें, मोहम्मद अली फैजी साहब आ रहे हैं, आप बैठे रहें, मेरे भाई खड़े ना हो, खड़े ना हो, वो आएंगे स्टेज पे, हम नारा लगा लेते हैं, नारे तकबीर, रास्ता बना दें, बीच में से रास्ता बना दें, रास्ता बना दें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर हिंदुस्तान कारी मोहम्मद अली साहब खुला फैजी बराउन शरीफ, कारी मोहम्मद अली साहब खुला फैजी बराउन शरीफ, सादात किराम, फैजान इबादी और से इबादी, इबादी दूल्हा, उलमाए अहले सुन्नत, कारी मोहम्मद अली साहब खुला फैजी। देखिए मैंने हजरत ने क्या जुमला बोला, हुल्लड़बाजी ना करें, बहुत अदब और एहतराम के साथ तकरीर पहले होगी, उसके बाद नाते होंगे। सामीन हाज़िरीन, इसलिए मैंने कहा था ना कि बीच में रास्ता बिल्कुल खाली रहना चाहिए, ताकि आपके मेहमान आसानी से स्टेज पर आ सकें और स्टेज पे आने में कोई जहमत नहीं उठाए। या फिर रास्ता दूसरी तरफ से होना चाहिए, ताकि हमारे मेहमान उस रास्ते से स्टेज पर आए। स्टेज वाले बैठे रहें, बैठे रहें, सारे लोग बैठ जाएं और तकरीर सुने। नात खाने रसूल, मद्दाह रसूल मोहम्मद अली भाई के लिए जगह बना दें, इधर तशरीफ आप उनकी नात, उससे पहले आप तकरीर सुने, गुफ्तगू सुने, जो गुफ्तगू जिससे जिंदगी रोशन होती है, वह गुफ्तगू जिससे ईमान पुख्ता होता है, वह गुफ्तगू जिससे एक मुसलमान होने की जिम्मेदारी समझी जाती है। आप सारे के सारे गौर से सुने। हिंदुस्तान भर में जो तमाशा हुआ,
उन तमाशों से सबक हासिल कीजिए और दुश्मन जो आपके खिलाफ प्लान बना रहा है उस प्लान पे नजर रखिए। नादानी, मैं उसी पे जोर दे रहा हूँ। मैंने तकरीर के तमहीदी तौर पर मैंने उसी पॉइंट को आपके सामने इंडिकेट किया है कि इस्लाम धैर्य पे जोर देता है, इस्लाम सब्र पे जोर देता है, इस्लाम हिकमत पे जोर देता है, इस्लाम हुल्लड़बाजी पे जोर नहीं देता। ईद के दिन हमारे यहाँ एक नमाज अलग से वाजिब हो जाती है। वह दूसरों का त्यौहार है जिसमें शराब पी जाती है, जिसमें नाचा जाता है, जिसमें एक रात में इतनी बिजलियां खर्च की जाती हैं जिससे कि सारा हिंदुस्तान का कम से कम आधा हिंदुस्तान तो अपने घर को 6 महीने तक बल्ब से रोशन कर सकता है, मगर सिर्फ वही हुल्लड़बाजी की वजह से एक रात में इतनी बिजली खर्च हो रही है, इतने पटाखे पे पैसे खर्च हो रहे हैं जिससे कि आधा हिंदुस्तान पल सकता है। साहब, सिर्फ मंडप के नाम पे खरबों रुपए, महासंख्यों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। जिस मुल्क में गरीबी चरम सीमा पे हो, जिस मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी चरम सीमा पे हो, जिस मुल्क में सड़कें टूटी हुई हो, जिस मुल्क में बिजली का सिस्टम दुरुस्त नहीं हो, उस मुल्क में महासंख्यों रुपए एक रात पटाखे में खर्च हो जाते हैं। एक रात में सिर्फ साहब हमारा त्यौहार, जरा गौर से सुनिएगा, ईद के दिन रोजाना 5 नमाज, ईद के दिन 6 नमाज। मेरा त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल फित्र, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा त्यौहार ईद उल ज़ुहा। तो ईद उल फित्र के दिन 6 नमाज, रोजाना 5 नमाज, ईद उल फित्र के दिन 6 नमाज। आज हमारा त्यौहार का दिन है, आज खुशी मनाने का दिन है। ईद उल फित्र के दिन रोजा रखना हराम है क्योंकि आज खाने पीने का दिन है, आज नए कपड़े पहनने का दिन है, लेकिन साथ ही एक नमाज अलग से वाजिब हो गई। यहीं से समझना चाहिए कि मेरे फेस्टिवल में और दूसरों के फेस्टिवल में यही फर्क है। उनके फेस्टिवल में शराब नोशी बढ़ जाती है, उनके फेस्टिवल में डांस बढ़ जाता है, उनके फेस्टिवल में दूसरों को तकलीफ देना, कीचड़ फेंक के तकलीफ पहुंचाना बढ़ जाता है। मेरे फेस्टिवल में इबादत बढ़ जाती है, मेरे फेस्टिवल में सजदा बढ़ जाता है। आया है कि ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाओ, मस्जिद जाओ, एक रास्ते से जाओ दूसरे रास्ते से आओ और क्या पढ़ते जाओ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। यानी पूरी गली खुदा की तस्बीह और तहमीद से गूंज जाए। ये है मेरा त्यौहार। ईदगाह जाने से पहले गरीबों मिस्किनों में सदक़े फित्र निकाल दे ताकि वो भी सवैयां खा ले, वो भी नए कपड़े पहन ले, उनके घर में भी खुशी के दीपक जल जाएं। इसलिए हर शख्स सदक़े फित्र निकाल कर गरीबों को दे दे। मेरा त्यौहार आया, खैरात बढ़ गई। मेरा त्यौहार आया, सदका बढ़ गया। मेरा त्यौहार आया, सजदा बढ़ गया। मेरा त्यौहार आया, सलाम मुसाफा, आपस की मोहब्बतें बढ़ गई। 1 लाख का बकरा ज़बह करना है बकरीद के दिन, उस गोश्त के 3 हिस्से कर देंगे, फकीरों को देना है, दोस्त अहबाब को देना है, एक अपना खाना है। तो मेरा त्यौहार सिंपैथी को बढ़ावा देता है, मेरा त्यौहार फ्रेटर्निटी को बढ़ावा देता है, मेरा त्यौहार ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देता है। दूसरों के मुकाबले में हुल्लड़बाजी करके अपने मजहब को बदनाम नहीं कर, अपने मजहब की साख को दांव पे नहीं लगाए। ये नहीं बताए कि हम तेरी ही तरह डांसर हैं, हम तेरी ही तरह लुच्चा लफंगा है, हम तुम्हारी ही तरह नाचने और गाने वाले हैं। नहीं, आपको सजदा की नेमत दी गई है ईद के दिन। आप बता दें कि हम नाचने वाले नहीं हैं, हम तो सजदा करने वाले हैं, हम तो जिक्र करने वाले हैं, हम तो दुरूद पढ़ने वाले हैं, हम तो अदब और डिसिप्लिन वाले हैं, ताकि वो मेरे त्यौहार के तकद्दुस को देखकर अगर उनका सीना हिले तो हमें डंडा मार के जेल में नहीं डाले, वो मेरा कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम हो जाए। माशाअल्लाह। अपने मजहब को बदनाम मत करना, अपने मजहब की शान बढ़ाना, अपने मजहब की इज्जत बढ़ाना, अपने पैगंबर की मोहब्बत दूसरों के दिल में डाल देना, अपने पैगंबर की इज्जत दूसरों के दिल में डालो। इस कदर संजीदगी के साथ, इस कदर आखिरत को निगाहों के सामने रखकर जिंदगी के दिन गुजारो कि तेरा कैरेक्टर, तेरा बिहेवियर, तेरा कंडक्ट, तेरी मोरालिटी, तेरे अखलाक, तेरे स्वभाव को देखकर दुश्मन भी ये बोले जब मुस्तफा का गुलाम का कैरेक्टर और चरित्र इतना महान है तो मुस्तफा कितने महान होंगे। तो मेरे कैरेक्टर की महानता इन काफिरों के कलमा पढ़ने का जरिया हो जाए। हम नफरत दिलाने वाले नहीं हैं,
कि हम नफरत दिलाएं कि जब ये इतना हुल्लड़बाज, ये इतना जल्दबाज, ये इतना बदअमल, ये इतना बदकिरदार, ये इतना खेल तमाशे का रसिया है, इसका मतलब है कि इसके पैगंबर ने यही हुक्म दिया है। इसका मतलब इसके पैगंबर ने यही बदअखलाकी की तालीम दिया है। तो अपने से नफरत नहीं दिलाना है। बशरू वला तुनफ्फिरू, यस्सरू वला तुअस्सिरू। हदीस में आया है कि खुशखबरी दिलाओ, पूरी दुनिया को बता दो, इस्लाम के ताल्लुक से बशारत दिलाओ। इस्लाम आसानी का मजहब है, इस्लाम खूबसूरती का मजहब है, इस्लाम ह्यूमैनिटी का मजहब है, इस्लाम मोरालिटी का मजहब है, इस्लाम अमन सुकून और शांति का मजहब है। आप अपने किरदार से बताएं। बकवास पे लोग ध्यान नहीं देते, कैरेक्टर पे ध्यान देते हैं, किरदार पे ध्यान देते हैं। आपने सुना होगा हमारे सिलसिले के एक बुजुर्ग, एक मजूसी उसके पड़ोस में रहता था। मजूसी सफर पे गया हुआ था। मजूसी के घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। मजूसी का बच्चा अंधेरे में चिल्लाता और रोता था। हमारा वह शेख हर रात अपने घर का चिराग उस मजूसी काफिर के घर में जाके रख देता था। चिराग की रोशनी में उसका बच्चा रात भर शांत रहता था। ये उस वक्त तक होता रहा जब तक कि वो मजूसी बाहर से घर नहीं आया। बीवी ने खैरियत बताई कि आपका बच्चा रात भर चिल्लाता था, लेकिन ये पड़ोस के वो शेख जिसको आप कहते थे इस्लाम का मुबल्लिग है, जिससे आप चिढ़ते थे, जिससे आप जलते थे, जिनको आप कहते थे ये इस्लाम का प्रचारक है, जिसको आप कहते थे ये हमारा दुश्मन है, उसी दुश्मन का चिराग आपके बच्चों को रात रात भर खामोश किया। और आपके आने में जो कई महीने लग गए, और इतने महीनों तक हर रात वो अपने घर को अंधेरा करके अपना चिराग मेरे घर में डालता था। वो मजूसी सोच में पड़ गया, ये कौन सा मजहब है जो अपने घर को अंधेरा करके दूसरों काफिरों के घरों को उजाला करने का पैगाम देता है, अपने पड़ोसी के साथ बेहतर सुलूक का पैगाम देता है। मैं उनसे दुश्मनी करता हूँ, वह मेरे बच्चों को जिंदा रखने के लिए अपने घर का चिराग यहाँ ला के रख दिया। कहा ए बीवी उठो। जब उनका चिराग मेरे घर में आ गया तो अब उनके मजहब का चिराग भी मेरे दिल में जलना चाहिए। अपनी बीवी अपने बच्चों समेत गए उस शेख के पास, कहा हुजूर जब आपका चिराग मेरे घर में आ गया है तब आपके मजहब का चिराग भी मेरे सीने में जल जाना चाहिए। उन्होंने कलमा पढ़ा और पूरा खानदान मिलकर मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गया। मतलब ये निकला कि उन्होंने अपने अखलाक के जरिए एक जहन्नमी को जन्नती बना दिया, अपने अखलाक के जरिए काफिरों को कलमा पढ़ने पर मजबूर किया। आप गरीबान में झांक के देखें कि आप जीते कैसे हैं, आपका सुलूक कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका किरदार कैसा है। आने वाला वक्त मजहब इस्लाम का आने वाला है, इसलिए कि इस्लाम कोई दबने वाला मजहब नहीं है, इस्लाम कोई छुपने वाला मजहब नहीं है। इस्लाम वो मजहब है जो हर घर में पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा, हर दरवाजे पे पहुंचेगा। अगर हमने खिदमत नहीं की इस्लाम की, क़यामत के दिन हम पकड़े जाएंगे। लेकिन अल्लाह हमारी जगह ऐसे लोगों को पैदा करेगा जिन लोगों से इस्लाम का काम होगा, जिन लोगों के कैरेक्टर किरदार को देखकर लोग कलमा पढ़ेंगे। एक पॉइंट मैं आपको देता हूं, आप नर्वस के शिकार हैं, आप मायूसियत के शिकार हैं, आप कहते हैं मेरे मजहब का मुस्तकबिल क्या है मुझे नहीं मालूम है, आप परेशान हैं, आप नर्वस हैं, अपनी गलती से कोई कदम आपने उठाया और दो चार डंडा जहां मिला तो कहते हैं मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, क्या मौलाना साहब को पूछ करके तुमने कदम उठाया था? कहते हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेता मुसलमानों के वो कहाँ है, क्या तुमने उन नेताओं को पूछ करके डंडा उठाया था? जब तुम खुद ने खुद कदम उठाया है, अगर तुम्हारी निगाह में वो काम अच्छा है तो तुम डंडा खाओ जन्नत मिलेगी, तुम गर्दन कटाओ जन्नत मिलेगी। इमाम हुसैन जब बाल बच्चों समेत मैदान करबला गए थे, तीरों की बारिश हो रही थी, वो नहीं कहते थे मदीना के मुसलमान कहाँ है जो मेरी मदद को नहीं आ रहे हैं, मक्का के मुसलमान कहाँ है जो मेरी मदद को नहीं आ रहे हैं, कहाँ है फला कबीले के मुसलमान, कहाँ है फला कबीले के मुसलमान, कहाँ है बनी सलेम के मुसलमान, कहाँ है खासरिया के मुसलमान। नहीं, हुसैन ने शिकवा नहीं किया कि मदीने के लोग कहाँ हैं, मक्के के लोग कहाँ हैं, कबीले गाजरिया के लोग कहाँ हैं। उन्होंने शिकवा नहीं किया, बल्कि जो एक जान थी, जो औलाद थी, वह सबको रब के नाम पे कुर्बान कर दिया, रब के नाम पे कुर्बान किया। अल्लाह ने हुसैन के इस इखलास को ऐसा कबूल फरमाया कि हुसैन को करबला से उठाया, अब कयामत तक की इमामत का ताज अता कर दिया कि इमाम वही होगा जो सब्र करेगा, इमाम वही होगा जो रब के नाम पे गर्दनें कटाएगा। कुंबा लूटा हमेशा के लिए
इसलिए अल्लाह ने हुसैन को जिंदगी अता फरमा दी। आज हुसैन का खुतबा मस्जिदों में, आज हुसैन का खुतबा मेहराब पे, हुसैन का खुतबा मिंबर पे। इतनी तकलीफें कि बाल बच्चे शहीद हो गए, जवान अली अकबर शहीद हो गया, अली असगर शहीद हो गए, ओनो मोहम्मद शहीद हो गए, मोहम्मद इब्राहिम शहीद हो गए, अब्बास अलमबरदार शहीद हो गए। सारा कुंबा लुट गया। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला कि इधर कुंबा हुसैन का लुटा, उधर इस्लाम लूटने से ऐसा बचा कि जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया तक महदूद था, हुसैन की कुर्बानी से अरब से निकला, आंधी बनकर पूरी दुनिया पे छा गया। दुनिया के हर खित्ते में इस्लाम फैल गया। लेकिन आज थोड़ी सी मुसीबत मेरी नादानी की वजह से आ जाती है तो कहते हैं कि साहब मुफ्ती शहरयार कहाँ, वैसी कहाँ है, बिहार के लोग कहाँ हैं, बंगाल के लोग कहाँ हैं? क्या बंगाल के लोगों को पूछ करके आपने डंडा उठाया था? क्या बिहार के मुसलमानों को पूछ करके आपने ऐसा किया था? और जब नहीं किया था, अल्लाह के लिए किया था, तो फिर घबराते क्यों हो? अल्लाह को आवाज दो। अगर दीन की राहों में एक तमाचा भी खा लिया, अगर दीन की राहों में 10 दिन जेल अगर रह गए, अगर दीन की खिदमत करते हुए अगर जख्मी हो गए, तो याद रख दीन की बातें बोलकर माला पहनना और जिस दिन हुसैन अपने कुंबा समेत खून में लथपथ जन्नत की तरफ जाएंगे, अगर तुमने कहा हुजूर आप हक बोले गर्दन कटी, आपका कुंबा कटा, मैं भी हक की खातिर घर से बाहर निकला था, डंडा खाया, जेल में 5 महीने रहा, हम भी हक की खातिर, मेरे घर पे बुलडोजर चला, मेरी प्रॉपर्टी गई, मैं भी मुसीबत सहा। अगर हुसैन ने मुस्कुराते हुए इशारा कर दिया कि आओ तू भी मेरे साथ, 80 बरस का नफल सजदा वहां नहीं ले जाएगा जहां हुसैन का एक इशारा लेके चला जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान इबादी और से इबादी। सुभान अल्लाह। इस्लाम ऐसा खूबसूरत मजहब है जो दबने नहीं आया, जो झुकने नहीं आया है। आप नर्वस हैं, मगर यूरोप का एक दानिश्वर क्या कहा, जरा गौर से सुनिए। यूरोप का दानिश्वर कहता है, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 ईयर्स, इट इज इस्लाम। वो यूरोप का पढ़ा लिखा आदमी जिसकी किताब इंडिया में चलती है, जिसकी किताब हिंदुस्तान के कॉलेजेस में चलती है, जिनकी किताबें हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती हैं। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। वो मुसलमान नहीं है, वो क्रिश्चियन, वो जाहिल नहीं है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है। इतना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है कि मैंने अंग्रेजी में मास्टर डिग्री लेते हुए मैंने कॉलेज में उनकी किताब पढ़ी। उस स्कॉलर का नाम है डॉक्टर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। इतने बड़े पढ़े लिखे आदमी, पैदा हुए 7 समंदर पर, उनकी किताब हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में चलती है। कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी होगा, मुसलमान ही, क्रिश्चियन है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इस्लाम की स्टडी के बाद, पैगंबर आज़म की जिंदगी के मुताले के बाद, जो लोग हिंदुस्तान के लोग कहते हैं कि मुझे मुस्तफ़ा पसंद नहीं है, आप मुस्तफ़ा से प्यार करें, मैं मुझको प्यार नहीं है, ये नहीं जानते। आपको उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर आपका पड़ोसी नमाज नहीं पढ़ता है। हम आज 30 बरस से स्टेज पर चीख रहे हैं कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है और नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। 10 साल कोई शराब पिया, सच्ची तौबा कर लिया, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर नमाज फर्ज हुई 15 साल में और कोई नमाज शुरू किया 25 साल में, 50 हज कर ले, 1000 उम्रा कर ले, ये 10 साल की नमाज उसके जिम्मे है, इसको बतौर क़ज़ा अदा करना पड़ेगा। 100 हज कर लेने के बाद यह 10 साल की नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, इसको क़ज़ाए उम्री के तौर पर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन लोग नहीं पढ़ते, तो क्या करें? हम गले में चादर डाल के मस्जिद घुसा दें? हम गले में चादर डाल उसको मस्जिद में ले जाएं? जो आदमी स्टेज पर बैठते हैं, वो तकरीर सुनते हैं, उसके बावजूद अगर वो नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? जो आदमी मदरसे में 5 साल पढ़े, उसके बावजूद नमाज ना पढ़े, तो आप क्या कर सकते हैं? जो आदमी चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी रखकर 50 साल से तकरीर सुन रहे हैं, अगर वो नमाजी नहीं बने तो आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप दुआ ही कर सकते हैं, ना कि गले में चादर डाल के खींच के मस्जिद ले जा सकते हैं। यह काम किसी नबी पे फर्ज नहीं था और यह काम किसी नबी के नाइब पर भी फर्ज नहीं है। फर्ज है
अंबिया कराम भी अल्लाह का कलाम पढ़ पढ़ के सुनाते थे, उसी लाखों में से 2-4 लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। और यही काम उलमाए कराम पे है। आप हदीस पढ़ के सुनाइए, आप अल्लाह का कलाम पढ़ के सुनाइए, आप सुनाइए। सुनाना आपका काम है, दिल बदलना अल्लाह का काम है। दिल बदलना अल्लाह का काम है। आपका काम है सुनाते रहना, आपका काम है पढ़ाते रहना, आपका काम है बोलते रहना। जरा सुनिए, आप हमारे बच्चे जो इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो दीन नहीं सीख रहे हैं, हमारे बच्चे जो मोबाइल चला चला करके उसमें सिर्फ गाने सुनते हैं, मोबाइल चला चला करके गाने से फुर्सत मिली तो बस नाच सुनते हैं, तकरीर नहीं सुनते हैं वो, ताकि दिल उसका बदले, सीना बदले, नमाजी बने, सच्चा पक्का वफादार मुस्तफ़ा का गुलाम बने। एक दिन जुलूस निकाल लेना ये आसान है, एक दिन लंगर खा लेना आसान है, एक दिन उर्स करना आसान है, मगर गौसे आजम की तरह 40 बरस तक इशा के वजू से फजर पढ़ना ये मुश्किल काम है। तो जुलूस में भीड़ क्यों है? जो कि एक दिन लगाना है। लंगर में भीड़ क्यों है? कि वहाँ खाने की बात है। उर्स में भीड़ क्यों है? क्योंकि वहाँ 1 करोड़ की मुराद मांगने की बात है, चाहे पूरी हो चाहे ना हो। गए 10 रुपए की शिरनी लेकर के गए, 1 करोड़ की मुराद मांग के वहां चले आए। इसीलिए उर्स में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ नहीं है। जुलूस में भीड़ है मगर मस्जिद में भीड़ नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि उर्स में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ नहीं है। लंगर में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ नहीं है। लाइटिंग करने में भीड़ है मगर सजदा करने में भीड़ नहीं। क्यों? लाइटिंग एक दिन 12 रबीउल अव्वल को करना है, बाकी 365 दिन जन्नत का टिकट लेके खूब सीना तान के चलना है और ख्वाबे खरगोश का मजा लेना है। जरा गौर से सुनिएगा, आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि बंदा फर्ज ना अदा। इस बात को गिरह बांध के रख लें आप, यही है मसलक आला हजरत। अगर कोई अहले बैत से मोहब्बत किया, हुसैन, हसन, सकीना, ज़ैनब, अब्बास, अली असगर, अली अकबर, अगर ये सब करता रहा और उधर हजरत अमीर मुआविया को गाली दिया, सिद्दीक़ अकबर को गाली दी, उमर फारूक को गाली दी, सीधे जहन्नम। वो हसैन करते करते मर जाए मगर जहन्नम, हसन करते करते मर जाए जहन्नम। वो अब्बास, सकीना, अली असगर, अली अकबर, शहरबानो करते करते मर जाए मगर जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। बेशक 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 बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गाली दे, जो हजरत अबू बकर सिद्दीक जिसका एहसान इस्लाम पे इतना है। बेशक बेशक, पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जितना नफा सिद्दीक के माल ने मुझको दिया है उतना नफा किसी के माल ने नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने कहा, हदीस बुखारी की गवाह है कि अगर मेरे बाद नबी होना अगर होता, अगर मेरे बाद अगर कोई नबी होता, नबूवत का दरवाजा बंद है, अब कोई नबी नहीं आएगा, ला नबी या बादी, लेकिन अगर मेरे बाद अगर नबी होना होता तो अल्लाह ताला उमर को नबी बनाता, उमर नबी होता। कितना बड़ा मकाम। आज यूरोप का दानिश्वर कहा है कि इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर दुनिया में दूसरा उमर हो गया होता पूरी दुनिया में इस्लामी हुकूमत कायम हो जाती। जितनी भी अच्छाइयां हैं, वृद्धा पेंशन, हामिला औरत का पेंशन, दूध पिलाने वाली औरत का पेंशन, बूढ़ों का पेंशन, अगर किसी ने कायम किया है तो इंडिया गवर्नमेंट आज कायम कर रही है, इसको नाफिज उमर फारूक आजम ने किया। सुभान अल्लाह, इसका रास्ता उमर फारूक ने दिखलाया। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मगर ये राफिजी, ये शिया उस उमर फारूक को काफिर कहता है। माज़अल्लाह हज़रत। वह सकीना कहते कहते मर जाए, अब्बास कहते कहते मर जाए, वह सीना पीट पीट के मर जाए, वह मातम कर कर के मर जाए, हुसैन हुसैन कह के मर जाए, जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता। बेशक। क्यों? उमर फारूक को गाली देने वाला, सिद्दीक़ अकबर को काफिर कहने वाला, हजरत उस्मान गनी जो साहिबे हिजरतैन है, जो जुन्नूरैन है,
जिसके निकाह में मुस्तफ़ा की 2 साहबजादी बेशक जो साहिब हिजरतें, जो इस्लाम की खातिर पहली हिजरत हबशा की तरफ की, दूसरी हिजरत मदीना की तरफ की, मक्का के करोड़ों की संपत्ति छोड़कर इस्लाम बचाने के लिए वह मदीना आ गए। वो उस्मान गनी जिन्होंने पीरे रूमा खरीद कर मक्का मदीना के मुसलमानों पे वक्फ कर दिया। वो उस्मान गनी जिन्होंने 1000 घोड़ा सामान समेत ग़ज़वा तबूक के मौके पर खैरात कर दिया। हुजूर कहने लगे माला उस्मान, अब उस्मान चाहे जो काम करे उस्मान को अब कोई अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उस्मान गनी को काफिर कहने वाला अब्बास हसन हुसैन कहते कहते मर जाए मगर ये जन्नती नहीं हो सकता। तो अब अगर कोई सहाबा से प्यार करे, हुसैन को बाकी कहे, सहाबा से प्यार करे, इमाम हसन को बाकी कहे, सहाबा से प्यार करे, सैयदा फातिमा से चिढ़े, वो भी जहन्नमी कुत्तों में से एक कुत्ता है। तो अब पता चला मुसलमान कौन होगा, जन्नती कौन होगा। जन्नती वही होगा जो अबू बकर, उमर, उस्मान, अली से भी प्यार करे, सारे सहाबा से प्यार करे, हजरत अमीर मुआविया से प्यार करे, उधर हजरत इमाम हसन से प्यार करे, हजरत हुसैन से प्यार करे, सैयदा फातिमा से की ताज़ीम और मोहब्बत करे, अहले बैत अतहार से प्यार करे, सहाबा का प्यार हो और फिर अहले बैत से भी प्यार हो, तब रज़ा कहते हैं। कौन? राफिजियत का बेड़ा गर्क, खारजी का बेड़ा गर्क, नासिबी का बेड़ा गर्क, सहाबा की तौहीन, अहले बैत से प्यार, उसका बेड़ा गर्क, सहाबा से प्यार, अहले बैत से नफरत, उसका बेड़ा गर्क, उसका बेड़ा गर्क होगा। तो बेड़ा किसका पार होगा, किसकी कश्ती पार होगी? तो रज़ा से सुनिए, बरेली के इमाम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान अहले बैत अतहार, फैज़ान सहाबाए किराम, फैज़ान इबादी और से इबादी उलमाए अहले सुन्नत। यही है मसलके आला हजरत, यही है मसलके आला हजरत। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इस फित्नो फसाद के वक्त में जो आला हजरत से चिढ़ा वो या तो सहाबा का बाकी हो जाएगा या अहले बैत का बाकी हो जाएगा। लेकिन जो रज़ा से प्यार किया वो अल्लाह से प्यार करता है, मुस्तफ़ा से प्यार करता है, सहाबा से प्यार करता है, अहले बैत से प्यार करता है, इमाम आज़म से प्यार करता है, गौसे आज़म से प्यार करता है, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करता है। इस फित्नो फसाद के वक्त में ज्यादा खानदान का नाम लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट मोमिन होने के लिए एक छोटा सा नाम है मसलके आला हजरत। ये नाम बोला जाए एक परफेक्ट मोमिन की छवि सामने आ जाती है। इसलिए ए मेरे भाई, रज़ा ने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, जब भी कलम उठाया मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ा, जब भी जबान खोला मुस्तफ़ा की अजमत का खुतबा पढ़ा। तो अल्लाह ने इतनी बुलंदी दे दी उस रज़ा, उस बरेली के पठान को कि अमेरिका में रज़ा रज़ा, हॉलैंड में रज़ा रज़ा, मलेशिया में रज़ा रज़ा, जापान में रज़ा रज़ा, वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत खानक़ाहे इबादिया में उसी मसलके आला हजरत की तर्जमानी होती है, उसी मसलके आला हजरत की खिदमत होती है। उसी खिदमत का इनाम साहिब सज्जादा को ये मिला कि जो भीड़ बरेली के इंटर कॉलेज में देखने को मिलती है, साहब नकीब आज़म हिंदुस्तान कारी यूसुफ साहब गवाह है, उसी भीड़ की एक झलक इस जमीन पे देखने को मिल रही है। क्यों? जो काम बरेली से हुआ था उसी काम की एक झलक आज इस जमीन से हो रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो खानकाह मर गई जो आला हजरत से चिढ़ते रहे। उस खानकाह के सज्जादगान पैसे पैसे को तरस गए, अकीदतमंदों का चेहरा देखने को तरस गए जो रज़ा से चिढ़ते रहे, जो रज़ा से प्यार किया, जो रज़ा की 1000 किताबों को लेकर आगे बढ़ते रहे, जो मदरसा कायम किया, जो सिर्फ चादर गागर पैर हाथ चुमवाना तेल और पानी फुकवाना जिस खानकाह में हुआ, उस खानकाह के लोग जाहिल, उनके
बाल बच्चे बागी, उनके बाल बच्चे बदतमीज, बेहया, सुन्नतों से महरूम। लेकिन जिस खानकाह में जिक्र अज़कार के अलावा मदरसा कायम रहा, सुबह शाम दर्स होता रहा, जहाँ इल्म का चिराग जला, उनके बाल बच्चे फसादी बाकी नहीं बने, उनके बाल बच्चे आशिक़ रसूल बनकर मुस्तफ़ा के दिन की खिदमत करते। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए मंदाले की इस खानकाह, क्या नाम है, खानकाह इबादिया की दिल से आप कद्र कीजिए, क्योंकि यहाँ एक मदरसा कायम है, यहाँ से मसलक आला हजरत का काम हो रहा है। जो भी मसलक आला हजरत की बात करे उसको दिल से जगह दीजिए। और आप सुन लीजिए, हम लोग तो आज मर जाएंगे, मगर इस्लाम और मसलक अहले सुन्नत को कोई खतरा नहीं है। बर्नार्ड शॉ ने आज से 50 साल पहले कहा था, दुनिया में तहकीक हो रही है, दुनिया में रिसर्च हो रही है, दुनिया में अब वो अंधविश्वास का वक्त खत्म हो गया। समझ में आए या ना आए, मगर बंदर के सामने खड़ा रहना है। समझ में आए ना आए, चुचंदर के सामने खड़ा रहना है। अंधभक्त खड़ा रहेगा, पढ़ा लिखा आदमी खड़ा नहीं रहेगा, रिसर्चर खड़ा नहीं रहेगा। रिसर्चर सोचेगा इस पहाड़ के सामने क्यों खड़ा रहूं, इस सूरज के सामने क्यों हाथ जोड़ूं, इस बंदर के सामने ये इंसान क्यों खड़ा रहे। इसलिए बर्नार्ड शॉ ने कहा था, जैसे जैसे दुनिया में इल्म बढ़ रहा है, साइंस तरक्की कर रही है, रिसर्च का माहौल बढ़ रहा है, वो कह रहे हैं कि आने वाला वक्त इस्लाम के फेवर का आ रहा है कि इफ any religion has a chance of ruling over England, nay Europe within the next 100 years, it is Islam। बर्नार्ड शॉ कहते हैं सिर्फ इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप बर्रे आजम में 100 साल के भीतर, 50 साल हो गया, 100 साल के भीतर अगर कोई मजहब हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला है। एक तो में मुस्लिम, चाहे हाकिम कोई भी आए जाए, चाहे कोई भी आए लखनऊ में, कोई भी आए दिल्ली में, कोई आए अमेरिका में, कोई आए इसराइल में, कोई आए अमेरिका जापान में, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, जब बहता है तो जम जाता है। नोके खंजर पे जमे या कफे कातिल पे जमे, ये जुल्म नहीं रहेगा, ये आंधी नहीं रहेगी, ये शरारत नहीं रहेगी, न हुकूमत रहेगी, कुछ नहीं रहेगा, मगर अजान रहेगी, नमाज रहेगी, मदरसा रहेगा, खानका रहेगी, सलाम रहेगा, दुरूद रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इबादी और से इबादी। बातें बहुत करनी थी मुझको आज मैं बात करने के लिए आया था कि मैं आज बहुत देर तक मैं आपको दुनियावी मंजरनामा पेश करूंगा कि दुनिया में किस तरह से इस्लाम के फेवर में हालात बन रहे हैं, मगर आप लोगों ने संजीदगी से काम नहीं लिया। आप लोग संजीदी बनी उस वक्त जबकि बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को मज़हब इस्लाम का दामन मजबूती से थामे रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमको और आपको सबों को मसलक आला हजरत की रस्सी मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना।